सिंधी समाज का जिक्र किया, तो आपके पास तो रिसर्च टीम अच्छी होगी, आपके जूनियर्स अच्छी रिसर्च करके देते होंगे। और सिंधी समाज ने आगे आके कहा है हमने कोई आरोप नहीं लगाया था, हमने रिसीट मांगी थी, हमें मिल गई है, और ना हम इस बात पे सवाल उठा रहे हैं। दो सिंधी समाज के लोगों ने, स्पेसिफिकली वो इंसान जिसने रिसीट मांगी थी उसने अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए मांगे, उसको मिल गई। दूसरा, सिंधी समाज ने आगे आके एक और प्रेस वार्ता करी और उसमें बकायदा कहा कि हमें पूरा यकीन है कि जिस तरीके से एसआईटी फॉर्म हुई है, जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हम पूरा यकीन रखते हैं उसमें, और हम ये यकीन रखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में ये सब कुछ सामने आएगा। तो आप ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? दूसरी बात, इन्होंने कहा कि भैया कैसे सवाल पूछ रहे हो, हम कंप्लेनेंट है। चलो मुझे बताइए, संजय सिंह जी तो पहले भी कागज लिए लिए फिर रहे थे, कौन सी तारीख को कंप्लेंट लिखवाई? आपको तो पता ही होगा कौन सी तारीख को कंप्लेंट लिखवाई थी उन्होंने, ये लैंड वाला इशू जो उठाया था उसके ऊपर। 3-4 साल से कागज लिए लिए फिर रहे हैं ना। कौन सी तारीख को? आपके पास कॉपी भी होगी, दिखाइए जरा कौन सी तारीख को। अखबार मत उठाइए, कॉपी उठा के बताइए। ठीक है, हाँ चलिए, तो याद रखना चाहिए था, जल्दी बताइए, पेपर देख लीजिए राधिका, देखिए तारीख बताइए ना। चलिए बताइए, जवाब दीजिए राधिका की बात का। 28/6/2021 को नहीं, राधिका ने सवाल पूछा है, उन्होंने जून में लिखित तौर पे झूठ एसएचओ अयोध्या को 28/6/2021 को ये कंप्लेंट की, बकायदा नाम दिया, जो चोर हैं उनका नाम दिया, अनिल कुमार मिश्रा, श्री चंपत राय, ऋषिकेश उपाध्याय, बीजेपी के महापौर, इस प्रकार के 8 चोरों का नाम दिया और कहा कि जांच करिए। तो एफआईआर नहीं हुई ना? एफआईआर नहीं हुई तो भारती जी आप गए कोर्ट में दिया, आप गए कोर्ट, फिर 25 आप 4 साल से सो रहे थे, इतने प्रबुद्ध वकील, मैं समझ नहीं पा रहा हूं भाई। जवाब दे दो, मैं राकेश जी, मैं इनके बीच में बोलना नहीं चाहती। ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग, 30 सेकंड दीजिए, मैं इस बात का जवाब दे दूं, उन्होंने जवाब दिया तो। you need to be cautious of the fact कि there are ample amounts of proofs all around। मतलब आप सोचिए, ठीक है, ऐसा है राकेश जी, सोचिए, मैं सोच रहा था, चूंकि एक रिपोर्ट आई है बीबीसी की, वहां दिखा रहे हैं कि अब जो भक्तों की संख्या हमारे 1/4 हो गई है। 1/4 होने के बावजूद अभी जो मनी में जो ऑफरिंग्स परमात्मा को हो रहा है, भगवान श्री राम को हो रहा है, ठीक है, वो हो रहा है 24 लाख। अगर ये फुल फ्लेजेड होता है कितना होता है? 96 लाख, मान लीजिए 1 करोड़। ठीक है, और ठीक है, मैं आ रहा हूं, बात ही नहीं सुनिए, एक बात कहते हुए आ रहा हूं, राधिका बात का जवाब दीजिए, एक बात कहते हुए भारती जी सुनिए, और मैं आपसे नहीं, यहाँ पर जितने नेता हैं, रविकांत जी आपसे, विजय राठी जी आपसे भी, क्योंकि इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आरोप लगाइए, आरोप लगाइए, उस तरीके से लगाइए जैसे हमने लगाया, जरा विजुअल डालिए स्क्रीन पर, ऑपरेशन कालनेमी का। कल हमने राम मंदिर के पुजारी, सहायक पुजारी हैं संतोष तिवारी, उनका स्टिंग ऑपरेशन दिखाया, जो ये कह रहे हैं कि चंपत राय पर आरोप इतना कि उन्होंने निगरानी नहीं की, अनिल मिश्रा पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। तो इस तरीके से आरोप लगाइए, ये आधार होता है, बिना आधार के नहीं कि कोई 200 करोड़ 20,000 करोड़ जो मनाए वो संख्या देते रहे। राधिका अपनी बात रखिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जी, 2 चीज, इन्होंने कहा कि अभी 24 लाख का चढ़ावा चढ़ रहा है, और ज्यादा होता तो सब दुरुस्त करके आया करिए। उससे जब ये पूरी चीज सामने आई, राकेश जी, पूरा देश जानता है और ये अखबारों में आता है कि एवरेज जो चंदा होता था वो 10 लाख होता था। लेकिन जब ये चीज सामने आई कि राम मंदिर में चोरी हुई है, इन लोगों ने हाहाकार मचाया, झूठ का प्रचंड भ्रष्टाचार, मतलब जिस तरीके से प्रचंड इन्होंने वो किया कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन क्या नतीजा हुआ? वहां पे लोगों की, भक्तों की, श्रद्धालुओं की लाइन लंबी हो गई, और 10 लाख से बढ़कर 24 लाख वहां पे दान आना शुरू हो गया। दूसरी बात, सोमनाथ जी ने कहा वकील है, उम्मीद कर रही थी कि भैया संजय सिंह जी के पास तो इतने अच्छे धुरंधर वकील हैं, तो 2011 में उन्होंने एफआईआर के लिए कंप्लेंट दी, पुलिस ने नहीं लिखी, लेकिन सोमनाथ भारती जी सोते रहे, लंदन हॉलिडे चले गए कि पंजाब हॉलिडे चले गए। आपने क्यों नहीं रखी? आपने क्यों नहीं कोर्ट में इसको दाखिल किया कि आपकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है? एफआईआर दाखिल किया, मतलब कोर्ट क्यों नहीं गए, नहीं दर्ज हुई? तो अब मैं आगे बढ़ता हूं, और मेरा अगला सवाल है रविकांत जी आपसे। हालांकि आप वाला तो आरोप फिर भी कम है, और उसमें प्रियंका गांधी ने कहा कि चढ़ावे में हेराफेरी में बड़े लोगों की मिली भगत है, कुछ और भी बातें हैं। आपके एक नेता ने तो कल आरोप लगा दिया कि ये दोनों कहीं सरयू नदी के किनारे न मिल जाएं। कोई आरोप है या सिर्फ ये सियासी आरोप है, या आधार कोई है, कोई फैक्ट है? देखिए आलोक जी, ये
कोई कांग्रेस पार्टी ने शुरू में आरोप नहीं लगाए। ये खुद ब खुद जो राम मंदिर ट्रस्ट है वहां से चीजें निकल के आई हैं और कोई आज पहली बार नहीं हुआ है। राम मंदिर निर्माण के समय जो वहां जमीन घोटाला हुआ है वो भी सबको मालूम है। और तो और जो सबसे बड़ा माफिया है आरएसएस, उसने तो आज तक इसीलिए अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है कि कोई पकड़ा जाए तो निकल लो धीरे से। ये असल में कालनेमी कंपनी है, इसको मैं के कंपनी कहा करता हूं। इन्होंने चारों तरफ मंदिर हो, आंदोलन हो, उस सब में लोगों को हिंसा की तरफ धकेला, नफरत फैलाई और फिर अपना धंधा पूरा चलाया। ये वो लोग हैं, इन्होंने आस्था को धंधा बना लिया, इन्होंने धर्म को धंधा बना लिया और लोगों को जिस तरीके से लूटा है, ये बड़ा आश्चर्यजनक ही नहीं है, ये बड़ा दुखदाई है। आज जरा सोचिए, इस देश के ही नहीं पूरे दुनिया के जो करोड़ों हिंदू हैं जिनकी आस्था अपने धर्म में है, अपने आराध्य में है, वो क्या सोच रहे होंगे? वो सोच रहे होंगे कि जिनके हाथ में कमान है और इन्होंने ट्रस्ट बनाया, जरा आप ट्रस्ट को ही भी देख लीजिए, अपने लोगों को बिठा करके और जो खेल करवा रहे थे अंदर ही अंदर, रविकांत साहब गला दिया गया। रविकांत जी, कल एसआईटी की जांच में क्या निकला है? एक गुजारिश है, आज ये जो आरोप आप लगा रहे हैं, ये संघ ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, ये सब बहुत पुरानी बातें हैं। मैं कह रहा हूं आज थोड़ा सा फैक्ट पर रख लेते हैं, क्योंकि फैक्ट वाली बातचीत हो रही है। एक चिट्ठी बीएसपी ने लिखी है अयोध्या के डीएसपी को कि जो आरोप लगा रहे हैं, अगर कोई आधार है तो दे, ताकि बेहतर इन्वेस्टिगेशन हो। कोई आधार है इन सियासी बातों के अलावा? अरे भाई, ये अयोध्या के डीएसपी, इनको तो समझ में नहीं आ रहा है क्या? इतनी चीजें मिल चुकी हैं, ये एफआईआर करने में इतनी देरी क्यों हुई थी? ये जरा वो बताए ना। और ये किसी के घर में चोरी नहीं हुई है कि घर का मामला हो, हमारे घर का मामला हो, हम जाकर के एफआईआर कराएं। ये राम मंदिर का मामला है, जहां पर ट्रस्ट की ये जिम्मेदारी थी। ये एफआईआर तो ट्रस्ट को करानी चाहिए थी। ट्रस्ट कहता कि साहब हमारे यहाँ गड़बड़ी हुई है और हम एफआईआर करा रहे हैं, आप इसकी जांच कीजिए। ट्रस्ट नहीं कराया, इसमें पुलिस प्रशासन को पूरे तरीके से जांच करना चाहिए था, लेकिन ट्रस्ट के ही एक सदस्य की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई है। खेल रचा गया है। ट्रस्ट के ही एक सदस्य की तहरीर पर यह भी एफआईआर है। हाँ, देर हुई, वो आपकी बात ठीक है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं। बहुत पहले एफआईआर हो जानी चाहिए थी। राधिका जी। राकेश जी, दो बातें। जैसे ही ये बात सामने आई, ट्रस्ट ने इन्वेस्टिगेशन किया, उनको लगा कि कोई गड़बड़ी हो रही है, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाके बात कही, एसआईटी फॉर्म हुई। एसआईटी फॉर्म होने के बाद जब चीजें सामने आई, वैसे ही एक ट्रस्टी ने ही जाके एफआईआर दर्ज कराई और उसके बाद अरेस्ट भी हुए। चोरी भी हमने पकड़ी, अरेस्ट भी हमने करे और कार्रवाई भी हम ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे बैठे हुए कांग्रेस के प्रवक्ता तीन बातें बोले। एक बात बोले कि भाई ये आपका घर नहीं है, और राहुल गांधी तो कहते हैं अयोध्या का राम मंदिर तो भारतीय जनता पार्टी का है, उससे दुनिया का, हिंदुओं का कुछ लेना देना नहीं है। पहले आप तय कर ले, आपके नेता और आप आपस में, कि राम मंदिर आपका है किसका है। हमारे हिसाब से तो हर हिंदू का है, लेकिन राहुल गांधी के हिसाब से तो वो भाजपा का है। तो अगर भाजपा का है तो आप तो इसमें बोलिए मत। दूसरी बात, आपको जब इतने हमने चोरी पकड़ी, हमने सब इन्वेस्टिगेशन करी, राहुल गांधी ने बतौर केरला चुनाव के समय कहा था कि प्रधानमंत्री जी सबरीमाला के बारे में नहीं बोल रहे, जबकि प्रधानमंत्री जी ने सबरीमाला के बारे में बोला था और कहा था अगर हमारी सरकार आएगी तो जिन्होंने 4.5 राधिका जी, एक सवाल है यहाँ पर मैडम, एक सवाल है राधिका जी, एक सवाल आपसे भी है, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। 3 मेहमान और बाकी हैं। एक सवाल आपसे है, ये जो स्टिंग की तस्वीर हमने टेलीविजन स्क्रीन पर रखी है, ये पुजारी जी जो ये कह रहे हैं, और ये सहायक पुजारी हैं, ऐसा नहीं कि कोई छोटे, दूसरे नंबर पर है वहां पर। और सुनिए, ये कह रहे हैं कि पहले भी चोरी हुई थी, 1.25 किलो सोना, कुछ कैश की बातचीत कर रहे हैं, तब क्यों नहीं हो गया मामला, क्यों दबा दिया गया? इसी बात के लिए इंक्वायरी करी जाएगी। अगर ये चीज सामने आई है, इनसे भी इंक्वायरी करी जाएगी। और जो लोग वहां पे जिम्मेदार हैं, मैं फिर हर बार रोज मैं आपके चैनल पे होती हूँ इस टॉपिक के ऊपर राकेश जी, और मैं बार बार यही बात बोलती हूँ, चाहे कोई भी हो, वो ना इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट, चाहे जितना बड़ा आदमी हो, चाहे पाताल से लाना पड़े, जहन्नुम से लाना पड़े, लेकर आया जाएगा, लेकिन 10 सेकंड दीजिएगा। यहाँ पे बैठ के कांग्रेस के प्रवक्ता फिर आरएसएस बैन की बात को ले आए। ये लोग लगातार ना आरएसएस बैन करेंगे, आरएसएस बैन करेंगे कहते रहते हैं। कभी बोलते हैं हम एलईटी बैन करेंगे, हम हिजबुल को बैन करेंगे, हम पीओके में जो लोग वहां
पे दंगा कर रहे हैं, जो वहां पे टेररिज्म है उसको बैन करेंगे, या जो बार बार हिंदू मुसलमान के नाम पे दंगे कराते हैं उनको बैन करेंगे? नहीं, इनको सारे टाइम आरएसएस जो देशद्रोही लोग हैं उनको बैन करने के लिए एक शब्द नहीं निकलेगा। अरे ये तो पाकिस्तानी टेररिस्ट को हिंदू बना साबित करने में लग जाते हैं।